हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ हम पहले से देख सकते हैं कि आज हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इससे पहले की जो एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज 13.1 उसके क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। उसके वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप जाके वहां से इजी तरीके से क्वेश्चंस को देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का हम पहला क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड जो कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। जो डायमीटर है सिलेंडर जो है उसके बेस का हमें डायमीटर निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता है सिलेंडर शेप कैसा होता है। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था अच्छे से, तो वहां से जाके आप वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर कोई डाउट है तो, अदरवाइज यहाँ कंटिन्यू कीजिए आप। तो ये हो गया हमारा बेस, ठीक है। अब हमें यहाँ पे हाइट दे रखी है। हाइट कितनी है हमारी 14 सेंटीमीटर और कर्व सरफेस एरिया दे रखा है हमें कितना है हमारा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है यहाँ पे डायमीटर निकालना है, वो भी बेस का। तो हमें पता है कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। अगर हम निकाल रहे हैं सिलेंडर का तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये होता है हमारा 2 पाई आर एच। तो ये होता है 2 पाई आर एच और जो हमें दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पर। हमें यहाँ रेडियस पहले हम निकालेंगे और यहाँ रेडियस क्या होता है हमारा, अगर हम डायमीटर की बात करें तो वो होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो अगर रेडियस आ जाएगा तो डायमीटर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का आर रहने दीजिए। हाइट हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 88। चलिए सॉल्व करते हैं। 7 1 जा 7 2 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 इंटू 2r इज इक्वल टू 88। अब यहाँ से r इज इक्वल टू ये 44 और ये जो 2 है उधर ले जाते हैं डिवीजन में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके हो जाएंगे 88 और डिवाइड में आ गए। ये तो डिवाइड होकर के रेडियस आ गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए डायमीटर, और डायमीटर क्या हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। तो 2 मल्टीप्लाई 1 इसका मतलब है डायमीटर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है हमारे बेस का। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही इजी था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसे देखते हैं। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सर्कुलर टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर, बेस डायमीटर यहाँ पे 140 सेंटीमीटर दे रखा है। हाइट हमें दे रखा है एक सर्कुलर टैंक का 1 मीटर और जो बेस है उसका डायमीटर दे रखा है 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल सीट। और वो जो सिलेंडर है वो एक मेटल की सीट से बनी है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेट। तो कितना उसका मेटल सीट लगेगा उस सिलेंडर को बनाने में, हमें ये पता करना है। तो यहाँ से क्लियर होता है हमारा कि हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का, और ये होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो ये हमारा सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है। 2 पाई आर एच हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया, और टॉप एंड बॉटम में 2 सर्कल्स हैं तो 2 टाइम्स ऑफ सर्कल का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच आ जाएगा हमारा। यहाँ से हमें पता है कि डायमीटर हमें दे रखा है 140 सेंटीमीटर, लेकिन हम इसे मीटर में करेंगे तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा मीटर में। सॉल्व करेंगे तो 1.5 मीटर, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चाहिए रेडियस, तो ये हो जाएगा डायमीटर का हाफ, और ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 0.1 मिनट 1.4 है तो ये हो जाएगा 0.7 मीटर। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने देख लिया है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा टोटल सरफेस एरिया 2 पाई की वैल्यू 22/7 2 पाई आर, तो रेडियस कितना हमारा 0.7 ब्रैकेट में r प्लस एच, तो 0.7 प्लस हाइट हमारी 1 मीटर। अब यहाँ देखते हैं अपना 7 से 7 कट होगा तो ये हो जाएगा 0.1, तो ये हो जाएगा 44
मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 1.7 आ जाएगा। सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 44, 17 1 जा हो जाएगा 17 और यहाँ पे 2 के नंबर के बाद डेसिमल है तो 0.17। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 और 17 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 4 जा 28, 2 कैरी हो जाएगा हमारा। 7 4 जा 28 प्लस 2 30, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, सॉल्व करेंगे तो ये 8 4 7 और यहाँ पे डेसिमल था 2 नंबर के बाद, ये हो जाएगा हमारा डेसिमल 7.48। तो 7.48 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया है सिलेंडर का, जो सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना था। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एक मेटल पाइप है हमारे पास और वो सिलेंड्रिकल शेप का होगा, तो उसकी लेंथ दे रखी है 77 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, ये इसकी हाइट हो जाएगी, लेंथ यानी 77 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन एरिया इज 4 सेंटीमीटर एंड द आउटर बीम इज 4.4 सेंटीमीटर। अब टॉप एंड बॉटम है इस पाइप का थोड़ा सा, तो देख लेते हैं। आप टॉप या बॉटम ले लीजिए। यहाँ से अगर हम देखेंगे, एक और मार्कर ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए डायग्राम। और अंदर वाला कुछ ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पे जो थिकनेस है, इसकी कुछ थिकनेस होगी यहाँ पे बीच में। तो यहाँ हम देख सकते हैं इसको कि इनर क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब यहाँ से सेंटर से यहाँ तक का ये हमें डायमीटर दे रखा है, ये वाला डायमीटर। लेकिन अगर आउटर की बात करेंगे तो इसी सेंटर से आउटर साइड में आप जाइए, तो ये टोटल जो है हमारा, ये हमारा आउटर डायमीटर हो गया। मीन्स ये वाला हो गया हमारा इनर डायमीटर और इसे हम बोलेंगे आउटर डायमीटर। और ये हमें दे रखा है, इनर वाली की वैल्यू है हमारी 4 सेंटीमीटर और आउटर डायमीटर हमें दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एक सेकेंड, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले निकालना है इनर कर्व सरफेस एरिया। तो इनर कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें क्या करना है, अंदर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, वो भी सिलेंडर का। तो यहाँ से निकाल लेंगे, बहुत इजी। देखते हैं थर्ड का। फर्स्ट है कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर सिलेंडर, इनर सिलेंडर, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर एच, वैल्यू रख देंगे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस क्योंकि हमें यहाँ डायमीटर दिया, रेडियस क्या होता है, हाफ होता है। तो इनर निकाले तो ये हो जाएगा 4/2 और हाइट हमें दे रखी है 77। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 11। तो ये हो जाएगा 44 इंटू 11, 11 4 जा 44, 4 कैरी 11 4 जा 44 प्लस 4 हो जाएगा हमारा 48। तो 484 ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में किसका एरिया, हमारा इनर कर्व सरफेस एरिया। अब सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, तो हमें इसमें निकालना है आउटर कर्व सरफेस एरिया, यानी आउटर लेयर क्या है पाइप की, उसकी। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर सिलेंडर, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर। अब यहाँ आउटर ले रहे तो कैपिटल आर ले लेते हैं, हाइट तो सेम ही रहेगी। तो ये हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है हमारा निकालना है। तो आउटर सिलेंडर का हमें डायमीटर दे रखा है 4.4, तो 4.4 और रेडियस होता है डिवाइड बाई 2। हाइट हमें सेम रखनी है 77, 2 1 जा 2, 2 जा 2 2 जा और यहाँ डेसिमल 2.2, 7 से कटेगा तो हो जाएगा 11। सॉल्व करेंगे आगे। एक सेकेंड, हमने यहाँ पर 2 मिसिंग कर दिया है, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 भी है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड जरा सा मिस हो गया हमसे, ये हो जाएगा हमारा 88। अगर हम 44 से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 11 8 से 88 और 8 कैरी 11 8 से 88 प्लस 8 88 हुआ 89 90 91 92 93 94 95 96, तो हो जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सही है हमारा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 2.2 इंटू 11, तो यहाँ पे 22 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे एक सेकेंड, तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से 11 2 जा, इसको कर लेते हैं 11 2 जा 22, 2 कैरी 11 2 जा 22 प्लस 2 हो जाएगा 24, एक नंबर के बाद डेसिमल यहाँ रफ कर लेते हैं।
24.2 को मल्टीप्लाई करना है 44 से, तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 1 9, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 1 9, ये हो जाएगा 8, 14, 10, 16, ये हो जाएगा 10। एक नंबर के बाद डेसिमल, इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 1064.8 यानी 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आउटर कर्व सरफेस एरिया है हमारा इस सिलेंडर का। अब हमें लास्ट दिखाना है टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया जो है इनर और आउटर, और साथ में जो दोनों रेडियस है टॉप एंड बॉटम की उसके भी हम लेंगे, अंदर वाला भी। अभी देखते हैं हम कैसे करना है। तो लास्ट पार्ट है हमारा टोटल सरफेस एरिया, चलिए इसे देखते हैं। थर्ड हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि एक सिलेंड्रिकल शेप है लेकिन ये पाइप है, तो पाइप में क्या है आउटर सरफेस एरिया, क्योंकि हमें टोटल निकालना है सरफेस एरिया किसका, पाइप का, ऑफ पाइप। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया अंदर का लेंगे, प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया लेंगे, प्लस साथ में क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या था, बेस एंड टॉप पे कुछ ऐसा सिलेंड्रिकल शेप था और इसके बीच में कुछ ना कुछ थिकनेस रही होगी मेटल की, जो भी यूज किया गया होगा। तो ये हमारा सेंटर है, सेंटर से ये अंदर वाला रेडियस और यहाँ से बाहर वाला रेडियस, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ मेटल यूज किया गया है। तो ये जो मेटल यूज किया गया है इसका भी हमें एरिया चाहिए, क्योंकि टोटल सरफेस हमें निकालना है कि कितना मेटल हमारा यहाँ पर यूज हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो एरिया हम देख सकते हैं ये एक सर्कल के फॉर्म में है, टॉप हो चाहे बेस हो, एक आउटर है और एक इनर है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो आउटर एरिया, अब सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, अगर हम बाहर वाले के एरिया का लेंगे तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर देंगे अगर इनर वाला यानी पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये जो बचा हुआ पूरे एरिया में से, बड़े वाले में से छोटे वाले का एरिया अगर माइनस करते हैं तो बचा हुआ जो हमारा मेटल है उसका हमें मिल जाएगा कितना है। तो ये पाई अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ये हो जाएगा, लेकिन 2 है तो इसे हम 2, टॉप एंड बॉटम में दो है तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा थर्ड पार्ट का आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। इनर कर्व सरफेस एरिया हमारा आया था 968 प्लस आउटर है हमारा 1064.8 प्लस 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर की वैल्यू है, अगर हम देखिए कैपिटल आर यानी आउटर वाला, तो यहाँ रेडियस हो जाएगा 4.4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हो जाएगा 2.2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस अगर हम इनर वाला लेंगे तो ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। चलिए देखते हैं, अगर इसे हम ऐड करते हैं तो 0.8 हो जाएगा हमारा, 4 और 8 होता है 12, 1 कैरी, 6 हो जाएगा 12, 1 13, 0 9 9, 1 कैरी 10 और ये हो जाएगा 2 प्लस 2 ब्रैकेट में 22/7 सॉल्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, 22 का होल स्क्वायर मुझे याद है होता है 484। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, स्क्वायर लगा है एक नंबर के बाद डेसिमल की जगह 2 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा, -2 का स्क्वायर होता है 4। अब यह स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया। चलिए देखते हैं आगे, 2032.8 प्लस 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे ये हो जाएगा 22/7, इसे सॉल्व करेंगे तो 4.84 से जब 4 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा सिर्फ 0.84। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और ये डेसिमल के बाद तो 0.12 हो जाएगा। 2032.8 प्लस 2 मल्टीप्लाई, छोटा सा लिख लेते हैं 22/22 नीचे है नहीं तो मल्टीप्लाई 0.12। अब देखते हैं इसे, 2032.8 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई और 0.12, नेक्स्ट 0.32 पॉइंट, जब तक आंसर नहीं आता मल्टीप्लाई करते जाओ, 12 4 जा
12 1 से 12, 12 2 से 24, 12 से 36, 12 4 से 48, 48 4 कैरी, 12 4 से 48 प्लस 4 हो जाएगा 52। 2 नंबर के बाद डेसिमल है तो 5.28 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 नंबर है, यहाँ 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो ये हो जाएगा 1, यहाँ है 2, यहाँ 8 तो 10 हो जाएगा और यहाँ लग जाएगा डेसिमल। 5 प्लस 2 हो जाएगा 7, 1 कैरी 8, यहाँ कुछ भी नहीं है तो ये हो जाएगा 302। 2038.80 ये हमारा आ चुका है सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर। और यही हमारा आंसर चाहिए था हमें थर्ड पार्ट का। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं है तो प्लीज आप एक बार और वीडियो को रिवाइंड करके पीछे से देख लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये सारी चीजें। बहुत ही ज्यादा इजी है, एक बार ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।